चैनल की प्लेलिस्ट में एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक है एडवर्ब, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आज हम लोग एडवर्ब का डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जॉयस है और मैं पिछले 13 सालों से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ और मैंने प्लेटफॉर्म चुना जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जो मैं पढ़ाती हूँ या जो मैं खुद पढ़ती हूँ उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो टुडे व्हाट इज़ द टॉपिक, दैट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब की क्यों ज़रूरत होती है, किस तरह के मीन्स कौन से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें एडवर्ब का यूज़ करना होता है, और क्या एडवर्ब का यूज़ करने से सेंटेंस में चेंजेस आते हैं। तो हम इन तरह के क्वेश्चंस को, जो मैंने आपसे क्वेश्चंस आपके सामने भी बताए हैं, इनको ही आज डिस्कस करेंगे। एडवर्ब अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अगर हम बात करें एडवर्ब की, यहाँ पे क्वेश्चन है जैसे एडवर्ब क्या है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम सिंपल बात करें, क्या एक सेंटेंस को इट इज़ मैंडेटरी, क्या ये कंफर्म है कि आप एडवर्ब यूज़ करें ही करें, क्या विदाउट एडवर्ब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस के लिए वर्ब सब्जेक्ट का होना, वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऑब्जेक्ट होता है तो भी अच्छी बात है, मतलब एक सेंटेंस इन तीनों के साथ अच्छे से चल जाता है। अगर हम सिर्फ इन दोनों का भी यूज़ करते हैं तब भी सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, तो कंप्लीट माना जाता है। लेकिन अगर मैम ऐसा ही है तो फिर हम एडवर्ब का यूज़ क्यों करते हैं, क्यों लैंग्वेज में एडवर्ब एक अलग से पार्ट दिया गया है? तो एडवर्ब का यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि एडवर्ब जो वर्ब होता है सेंटेंस में उसको मॉडिफाई करता है। अच्छा, जब अगर वो मॉडिफाई करेगा तो क्या चेंजेस होगा? सेंटेंस में पूरा चेंजेस आ जाएंगे। उसमें आप उसको जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये किस तरह से बोला जा रहा है या किस तरह से लिखा जा रहा है। अनदर थिंग इज दैट कि ये सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और ये एडवर्ब खुद को भी करता है। तो कैसे करता है देखते हैं। सोनिया केम, देखिए यहाँ पे सोनिया केम है, ये एक सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसमें देयर इज नो एडवर्ब, एडवर्ब नहीं ऐड किया गया है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। महेश वॉक्स, ये भी कंप्लीट है, इसमें भी एडवर्ब नहीं है। लेकिन जब हम एडवर्ब को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए सोनिया केम यस्टरडे, सोनिया कब आई, तो सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा से कब आई, तो आप बता रही है सोनिया केम यस्टरडे, सोनिया कल आई। ठीक है, तो ये जो यस्टरडे है इसने वर्ब का क्या किया, मॉडिफाई किया, वर्ब की बेसिस पे इसमें चेंजेस आए। महेश वॉक्स, जो महेश है वो क्या करता है, चलता है। कैसे चलता है, देखिए यहाँ पे तो कब के बारे में पता चला, यहाँ पे हमें कैसे के बारे में पता चल रहा है। तो महेश कैसे चलता है, महेश स्लोली चलता है। तो ये जो स्लोली वर्ड है, ये स्लोली वर्ड है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं, मैम जिस वर्ड के आगे, जिस एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगा होता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। इट इज़ ट्रू, बहुत बार ऐसा होता है, पर बहुत बार ऐसा नहीं भी होता है। विदाउट एल वाई वाले वर्ड भी एडवर्ब होते हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वैसे हमें इनको याद करना पड़ता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब का यूज़ कैसे किया जाता है और कौन सी कंडीशंस होती हैं और उससे चेंजेस क्या आते हैं सेंटेंस में। तो अगर हम बात करें वर्ब की, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही वॉक स्लोली, वो कैसे चलता है, धीरे चलता है। उसकी जो चलने की जो जिस प्रकार से वो चल रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है स्लोली। तो ये यहाँ पे वर्ब के बारे में, वर्ब को डिफाइन कर रहा है, वर्ब को ही तो डिस्क्राइब कर रहा है। समीरा रन्स फास्ट, अब देखिए मैंने राइट नाउ आपको बताया था कि काफ़ी ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जहाँ पे एल वाई लगा होता है, पर कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जहाँ पे एल वाई नहीं लगा होता है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि मैम ये एडवर्ब है? देखिए अगर वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जैसे यहाँ पे फास्ट वर्ड ने रन्स को, क्योंकि समीरा रन्स, समीरा दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ती है। जो ये फास्ट वर्ड हो जाएगा, ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब
को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडजेक्टिव, क्योंकि जो एडवर्ब होता है इसका रोल एडजेक्टिव के लिए भी होता है। शी इज़ वेरी गुड। अब देखिए मैं यहाँ पे वेरी को काटती हूँ, शी इज़ गुड, दैट इज़ ऑल्सो सेंटेंस। अगर हम वेरी नहीं लगाते हैं तब भी ये सेंटेंस है, बट वेरी क्यों लगाया मैम? क्योंकि हम गुड कि वो कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी एडजेक्टिव, उसकी विशेषता को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का यूज हुआ दैट इज वेरी, एंड दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम बोलेंगे एडवर्ब। ये जो है वेरी, इट इज एडवर्ब। सोनिया इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये एक्सट्रीमली वर्ड हटा देती हूँ, सोनिया इज ब्यूटिफुल, कंप्लीट सेंस है, बट एक्सट्रीमली लगा दिया है क्योंकि ब्यूटीफुल को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो कितनी खूबसूरत है, वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ये एक्सट्रीमली वर्ड क्या है? आप एडजेक्टिव प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने उसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ा है, जो प्रीवियस वीडियो है आप उसमें देखिएगा। यहाँ पे जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्री को बता रहा है, कितनी खूबसूरत है वो, बहुत खूबसूरत है, सबसे खूबसूरत है। तो इस वजह से हम एडवर्ब का यूज इस प्रकार से करते हैं एडजेक्टिव के लिए। अब बात करते हैं एडवर्ब को, एडवर्ब किस तरह से मॉडिफाई करता है। आई राइट, यहाँ तक अगर हम देखें तो ये सेंटेंस है अपने आप में, मीनिंगफुल है। आई राइट मतलब मैं लिखता हूँ वेरी केयरफुली। अब देखिए ये जो वेरी है और ये केयरफुली है, दोनों के दोनों एडवर्ब हैं। कैसे? केयरफुली एडवर्ब है, जो कि जो हिंदी में अगर बोलेंगे एडवर्ब को तो हिंदी में होता है क्रिया विशेषण, जो कि वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। केयरफुली मतलब बहुत ध्यानपूर्वक। बट अगर हम वेरी केयरफुली बोलते हैं मतलब बहुत ध्यानपूर्वक, उसको भी एम्फेसाइज किया जा रहा होगा, केयरफुली वर्ड को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसलिए ये जहाँ पे ये वेरी वर्ड है ये भी एडवर्ब है और केयरफुली भी एडवर्ब है। वेरी किसके लिए आया है? केयरफुली के लिए आया है। तो ये दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। द हॉर्स, ये रन्स होगा, RUNS, ये रन लिखा है, एस लगा दीजिएगा। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे ये जो द है ये हॉर्स के लिए है, ये डेफिनेट आर्टिकल है जो पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में बताया गया है कि ये बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तो ये फास्ट है, ये एडवर्ब है। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना फास्ट क्या है? एडवर्ब, जो कि वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। किस प्रकार से? कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है। अगर हम वेरी लगा देते हैं बहुत तेज दौड़ रहा है। पहले तो हमने देखा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, पर जब हम वेरी लगा देंगे तो इसने एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर दिया। दैट इज वाई वेरी एंड फास्ट बोथ आर एडवर्ब्स। पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड ने किसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप उसको एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में देखिए कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। अगर क्या का, क्यों का, कब का, कैसे का, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप समझिएगा उसमें जो आंसर्स होंगे वो एडवर्ब से रिलेटेड ज़रूर होंगे। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडवर्ब, अगर हम एडवर्ब देखेंगे स्कूल्स में, CBSE बोर्ड में देखेंगे, काफ़ी एडवर्ब्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं जो एडवर्ब बता रही हूँ वो बहुत स्पेसिफिक है, इससे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली एडवर्ब ऑफ मैनर, आई एम सॉरी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो एडवर्ब टॉपिक है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपका 10th 12th बोर्ड हो या कोई भी क्लास में अगर आप हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल। सो ये जो सिर्फ एडवर्ब्स हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे।
क्योंकि मैंने क्वेश्चंस लगाए हुए हैं बहुत ज़्यादा इसी से रिलेटेड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू. एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी एंड मैनर, ये बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एडवर्ब से रिलेटेड. व्हाट अबाउट एडवर्ब्स ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों होता है? मैंने जो एग्जाम्पल्स अभी तक दिए जिसमें हम देखते हैं समय के बारे में पूछा जाता है कि ये कब हुआ. जो भी वर्ब हो या जो भी हम एडजेक्टिव की बात करें वो कब हुए, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड आएगा, जो भी टाइम से रिलेटेड शब्द होगा, उसके लिए हम एडवर्ब ऑफ यस्टरडे हो, लास्ट नाइट हो, मंथ, ईयर, लास्ट मंथ हो सकता है या आपका नेक्स्ट ईयर हो सकता है, जो भी टाइम की बात बताए. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स लाइक नाउ, जस्ट, बिफोर, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, रिसेंटली, शॉर्टली, प्रेजेंटली, बहुत सारे होते हैं एडवर्ब. आपको पता कैसे लगेगा कि मैम ये एडवर्ब है? जो कि क्रिया की विशेषता बताता हो. अनदर थिंग इज दैट वो टाइम के बारे में बता रहा है. तो जो टाइम के बारे में बता रहा है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी आई हैव सीन हर. मैंने उसको देखा. कब देखा आपने उसको? यस्टरडे देखा. तो यस्टरडे वाला क्या सेंटेंस, यस्टरडे क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? देखने की रीत बता रहा है कि मैंने उसको कल देखा था. तो इसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम. सुमित विल सून रिटर्न. सुमित कब होगा? जल्द आ जाएगा. तो यहां पे सून क्या है? एडवर्ब है. विजय अराइव्ड लेट. अब जो विजय था वो पहुंचा, कब पहुंचा? लेट पहुंचा. यहाँ पे भी टाइम के बारे में बता रहा है कि वो लेट पहुंचा. तो ये अराइव्ड के बारे में बता रहा है. दैट इज वाई एडवर्ब ऑफ टाइम. ज़्यादातर एडवर्ब मैंने आपको जैसे बताया वर्ब के बारे में डिफाइन करते हैं. ज़्यादातर, मैंने ये नहीं कहा कि सारे, बहुत सारे एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी डिफाइन करते हैं. तो बस आपको जब कंसेप्ट अच्छे से पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं. उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इसको एडवर्ब को पहचान सकते हैं और अपने आप से भी आप जो अगर उसको यूज़ कर लेंगे सेंटेंस में वो करेक्ट होगा. व्हाट अबाउट व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस? अब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस का अर्थ क्या होता है? जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं जगह के बारे में कि कोई भी एक्शन हुआ है या कोई भी जगह की ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है, उसको डिफाइन किया जा रहा है. तो किन शब्दों से डिफाइन करेंगे हम? उनको हम एडवर्ब से करेंगे. अगर हम एडवर्ब को यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में अगर हम वर्ब के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी चेंजेस होगा, और अगर हम एडजेक्टिव के लिए कर रहे हैं तो उसकी डिग्री में चेंजेस होगा. मतलब आपके सेंटेंस में मॉडिफिकेशन डेफिनेटली होगा और बदलाव जिसको कहते हैं वो ज़रूर होगा. और उस एडवर्ब विशेषताओं के लिए होता है, इस वजह से सेंटेंस में वो खूबसूरती आ जाती है जब हम एडवर्ब्स का यूज़ करते हैं. तो लेट्स सी मिस्टर अभय. सो फॉर एग्जाम्पल जो कि प्लेस को डिफाइन करते हैं, लाइक हियर है, देयर है, बैक है, इन है, आउट है, ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं. अवे, एवरीवेयर, समवेयर, एनीवेयर, नाउवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, जो भी प्लेस के बारे में बताता है उनको एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में. दैट्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस. लाइक अभय लिव्ड देयर. जो अभय था वो कहाँ रहता था? वो वहाँ रहता था. तो यहाँ पे वर्ब को डिफाइन किसने किया है? देयर ने. तो यहाँ ये देयर क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस. शी वॉज सिटिंग हेयर. तो ये भी वर्ब है, उसको उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कहाँ बैठी है? वो यहाँ बैठी है. शी क्या है? प्रोनाउन है. मिस्टर अभय क्या है? नाउन है. ओके. हेयर वर्ब क्या है? वॉक है. कैसे लौटो? पीछे. तो ये बैकवर्ड क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब है. तो ये तो हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. आपको समझ में आ रहा होगा. और अगर
कोई भी चीज़ में आपको दिक्कत होती है प्लीज़ ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशंस दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए। नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या होता है? मतलब कोई भी काम कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, या हम उसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी बारंबारता कितनी बार हुई है। ओके, सेंटेंस में जैसे वंस है, ट्वाइस है, अगेन है, सेल्डम है, ऑलवेज है, नेवर है, रियरली है, फर्स्टली है। इसके साथ साथ सेकेंडली है, थर्डली है। तो इस तरह से कि कोई भी एक्शन के होने की संख्या को या कितनी बार उसको यूज़ किया जा रहा है एक सेंटेंस में, वो जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लाइक ही हैज़ नॉट सीन हर अगेन, उसने क्या नहीं किया, उसने उसको दोबारा नहीं देखा। हर का मतलब कोई लड़की के बारे में बात हो रही है, तो ही हैज़ नॉट सीन हर। अगर हम यहाँ तक देखिए सेंटेंस कंप्लीट, ही हैज़ नॉट सीन हर, उसने उसको नहीं देखा, पर यहाँ अगेन लिख दिया तो क्या किया, अगेन का अर्थ यहाँ पे हुआ, अगेन एडवर्ब के रूप में यूज़ हुआ है कि उसने उसको फिर कभी नहीं देखा। राधिका सेल्डम डांस, जो डांसेस करती है, सॉरी, राधिका सेल्डम डांसेस, जो राधिका है कभी कभी डांस करती है। आप देख रहे हैं जो वर्ब है उसको यहाँ पे कैसे चेंज किया जा रहा है, कभी कभी डांस करती है, पर ये जो वर्ड हैं अगेन, सेल्डम, ये क्या है, एडवर्ब्स है, जो कि वर्ब को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस में उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट, हम, ये क्या है, वर्ब है, और ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो हम कोशिश करते हैं हमेशा, तो ये जो वर्ड यूज हुआ है ऑलवेज, ये ट्राई के लिए हुआ है, एंड दैट्स ऑलवेज इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और जिसको हम डिग्री भी कहते हैं, कुछ बुक्स में डिग्री भी लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब कोई भी जिसमें आप देखें कि कितना यूज हो रहा है, कितनी बार के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि कितनी बार की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, लेकिन हम कितना, कितना परिमाण है। लाइक टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, नियरली, सो, वेल, एट्सेट्रा। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं कि जो वर्ब है या जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता को किस तरह से एक्सप्रेस की जा रही है, कितनी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेरी टायर्ड, वो कितनी थकी हुई है। अगर यहाँ पे हम वेरी लगा देते हैं, हम ये लिखते हैं शी वॉज टायर्ड, वो थकी हुई है। पर अगर हम ये पूछे कि वो कितनी थकी हुई है, वो बहुत थकी हुई है, जिससे सेंटेंस में एक तो उसकी टायर्डनेस की, उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, जो कि वर्ब के थ्रू बताया जा रहा है, सॉरी, एडवर्ब के थ्रू बताया जा रहा है कि वो बहुत थकी हुई है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं कैसा हूं, प्रिपेयर्ड हूं। लेकिन जब हम फुली लगा दे रहे हैं, मतलब मैं पूरी पूरी तरह से, पूर्णतः प्रिपेयर हूं। सपोज ये आपके एग्जाम के लिए ही है, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से अपने टॉपिक को कंप्लीट करके प्रिपेयर हूं। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, तो जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए राइप का यूज होता है कि जो मैंगो है वो क्या है, ऑलमोस्ट, मतलब पूरी तरह, जिसको बताया जा रहा है कितना, मतलब पूरी तरह से ही, ऑलमोस्ट मतलब वो क्या है, पका हुआ है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो ये सब किस में कंसीडर होगा, ये हमारे हो जाएगा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में। यस, ये सबसे अच्छा टॉपिक मुझे लगता है, बचपन से ही अच्छा लगता था एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि इसमें हम मैनर की बात करते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, व्हाट इज द मीन ऑफ मैनर एंड व्हाट इज द मीन ऑफ मैनर्स। मैनर क्या होता है, एक तरीका होता है कि आप किस तरह से, किस तरीके से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक सलीका होता है, उसको हम मैनर्स बोलते हैं। उसको हम क्या कहेंगे दूसरे शब्दों में, जैसे हम कितने डिसेंट हैं, कितने अच्छे वर्ड्स से आप अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। ओके,
और वो प्रेजेंटेशन ये नहीं हो कि सिर्फ वो आपका बाहर के लिए हो प्रेजेंटेशन आपका आपकी पर्सनल लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. लेट्स सी दीज एडवर्ब्स एक्सप्रेस हाउ और इन व्हाट मैनर. ये एग्जैक्टली जो वर्ब होते हैं या जो एडजेक्टिव्स होते हैं या जो एडवर्ब भी होते हैं उनको कैसे आप सेंटेंस में, जब कैसे का अर्थ आ जाए कि आपने कैसे किया, ये कैसे हुआ, लाइक फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइजली, लाउडली, ये सारे वो एक्शंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये कैसे आप सेंटेंस में जो भी आपका जब कैसे वाला जब आप अपने एक्सप्रेशंस को, आप अपने वर्ब जो भी आप काम कर रहे हैं वो किस तरह से हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, या किस तरीके से हो रहा है उसको बोलेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एडवर्ब में. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स में से आते हैं, बैडली, ब्यूटीफुली. अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप पहचानेंगे कैसे. कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम जो एडजेक्टिव के बाद अगर हम एलवाई लगा देते क्या वो ही सिर्फ एडवर्ब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है. वो एडवर्ब होते हैं पर उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब नहीं होते हैं पर उनमें भी हम एलवाई का यूज़ करते हैं. वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी. पहले इसको देखते हैं. ही वर्क्स फास्ट, सॉरी ही वर्क्स हार्ड. वो मेहनत करता है, ही वो काम करता है. कैसे करता है? हार्ड. मतलब कैसे कर रहा है, उसका किस तरह का मैनर है? मेहनत का, हार्ड. अदिति एक्टेड. जो अदिति ने उसने कौन सा काम, उसने जो भी किया वो बहुत ही वाइजली किया, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बुद्धि का यूज़ करके. तो ये जो वाइजली है यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद उन्होंने एलवाई यूज़ किया तो ये एडवर्ब है. ओके, जो एक्टेड वाइजली. तो अदिति ने कैसा काम किया? वाइजली किया है. उसके एक्शंस कैसे हुए? वाइजली हुए हैं. तो यहाँ पे वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई किया गया है? वाइजली के थ्रू. दिस बुक इज वेल रिटन. अब देखिए इसमें आप यहाँ पे देखेंगे जो ये वेल है इसमें एलवाई नहीं लगा है, लेकिन ये जो वेल वर्ड है ये एडवर्ब है. कैसे लिखी हुई है, किस मैनर में लिखी हुई है बुक, किस तरीके से लिखी गई है? वेल मैनर में लिखी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है बुक. मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो जब भी मैं, स्पेशली लिटरेचर मेरा खुद का सब्जेक्ट है, जब मैं लिटरेचर अपना कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरे पास खाली टाइम होता है तो इधर आई यूज टू रीड बाइबल और बुक्स. उससे आपको पढ़ के आपका जो खुद के जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, साथ के साथ बहुत अवेयरनेस भी आती है, विच आई रियली बिलीव. सो हियर हाउ टू आइडेंटिफाई. अब हम कैसे पहचानेंगे जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं और ये एडवर्ब है और ये एडवर्ब नहीं है. देखिए अगर नाउन के बाद एलवाई आता है, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब होता है कोई भी नाम, कोई भी नाम की बात. अगर आप एलवाई देखते हैं, कोई भी कॉमन नाम के बाद ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम एलवाई लगाते हैं. ऐसा नहीं है, कोई भी नाम का मतलब कोई भी पर्टिकुलर नाम के बाद एलवाई मत लगा लीजिएगा. तो अगर कोई भी कॉमन नाउन के बाद अगर हम एलवाई का यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है. लाइक मैन है, कॉमन नाउन है. एल्डर है, ये भी कॉमन है. बॉडी है, ये भी कॉमन है. अगर हम इसके आगे एलवाई का यूज़ उसको ये ऐड कर लेते हैं तो ये मैनली है, एल्डरली है, बॉडली है. ये सब जो वर्ड है ये सब हमारे एडजेक्टिव्स है, ये एडवर्ब नहीं है, याद रखिएगा. तो फिर मैम एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव मतलब विशेषण को ही, आप एडजेक्टिव के प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, प्लीज़ उनको जाकर के देखिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी. क्योंकि जो सेंटेंसेस में जो डिग्रीज चेंज होती हैं एडजेक्टिव की वजह से, तो वो आप जब ये वाला एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे प्रीवियस वीडियोस आपको, क्योंकि मैं जो कंटेंट डाल रही हूँ वो सीक्वेंस में डाल रही हूँ. अगर आपके बेस अच्छे हैं और आपने वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे. व्हाट इज द मीन ऑफ एडवर्ब हियर? लाइक एडजेक्टिव, और उसमें अगर हम एलवाई का यूज़ कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एडवर्ब बन जाएगा. लाइक हैवी. हैवी क्या है? एक विशेषण है. हैवी क्या है? वजन, मतलब उसमें हम अगर हम एलवाई लगा देंगे तो हैवीली. ब्यूटीफुल, खूबसूरती है, उसमें हम एलवाई लगा देते तो ब्यूटीफुल है. एक्सट्रीम, बहुत है,
उसमें अगर हम एल वाई लगा देते तो एक्सट्रीमली जो हाईएस्ट डिग्री पे पहुंच जाता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में ही एडजेक्टिव को लेते हैं और इस वजह से इनको हम एडवर्ब बोलते हैं। नाउ क्विकली रिकैप्चुलेट करते हैं पूरे आज के सेशन को कि आज हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखा व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो एडवर्ब हमेशा वर्ब को, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड एडवर्ब को, तीनों को क्वालिफाई करते हैं, जिससे सेंटेंस में मॉड्यूलेशन होता है, जिससे सेंटेंस की एडजेक्टिव की डिग्री में चेंजेस आते हैं और उससे खूबसूरती भी बढ़ती है सेंटेंस की। और हमें पता भी चलता है कि कैसे हुआ एक्शन, कब हुआ एक्शन। देखिए मैंने लिखा है कब हुआ एक्शन, कहाँ हुआ और कितनी बार हुआ, कितना हुआ, ये कैसे मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। तो ये जो सारे वर्ड्स जो मैंने यहाँ लिख दी हैं ये इन्हीं के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने ऐसे लिख दी है जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है तो हम व्हेन के बारे में बात करेंगे सेंटेंस में। अगर हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बात करें तो वेयर के बारे में बात करेंगे। अगर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार वो, तो हम हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो हाउ मच, कितना। जो मैंने एग्जांपल्स दी ना आपको अलग अलग, आप बुक्स कोई भी उठाइए ग्रामर की, आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप गूगल पे चेक कीजिएगा, आपको बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए हैं, ओके। और एडवर्ब फॉर मैनर, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बताया था, ये हमें बताता है कि किस तरीके से हम वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं एक सेंटेंस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जिसमें मैंने आपको एडवर्ब के बारे में बताया, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बताया और सबके एग्जांपल्स भी दिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए और जिससे मैं आपको अच्छा कंटेंट रेगुलरली बेसिस पे प्रोवाइड करा सकूं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।